हाँ जी, जय माता दी, राधे राधे सभी को। जैसा कि आप सबको पता ही है कि चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं 9 अप्रैल से, मतलब कि कल से चैत्र नवरात्रे हैं। और नवरात्रे हों और हम दुर्गा सप्तशती की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुर्गा सप्तशती के पाठ में हमें पाठ करने से मतलब हमें बहुत शांति मिलती है और हमारी हर इच्छा पूरी होती है। मैं तो इस नवरात्रे के हर नवरात्रे दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करती हूँ और बहुत सारे लोग आप सब भी करते ही होंगे, बट ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कैसे करना चाहिए। वैसे तो हम कोई भी पाठ करते हैं वो कभी खाली नहीं जाता, फल हमें उसका मिलता ही है। बट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हमें दुर्गा सप्तशती का पूरा फल मिले। मैं कैसे करती हूँ, मैं बहुत ज़रूरी जानकारी है, तो ये जानकारी ज़रा ध्यान से सुनो और बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। दुर्गा सप्तशती की मैं आपको दिखाती हूँ किताब पहले तो ये देखो, ये है दुर्गा सप्तशती की किताब। इस किताब को पढ़ने से और सुनने मात्र से, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं आई साइट की वजह से, या बड़े हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जो मम्मियाँ, हमारी मम्मियाँ होती हैं, वो भी नहीं पढ़ पाती हैं। तो मैंने अपने चैनल पे इसके सारे अध्याय डाले हुए हैं, वो मैंने पिछले नवरात्रि ही डाल दिए थे। तो हमें सुनने से भी उनको उतना ही फल मिलता है जितना कि पढ़ने से। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते तो अध्याय आप सुन सकते हो, मेरे चैनल पे मैंने डाले हुए हैं, आप डेली एक अध्याय सुनो। बट हमें पढ़ना किस क्रम में है इस किताब का, ये हमें पता होना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रे हैं कल से, 9 तारीख से स्टार्ट है, 17 अप्रैल को वो ख़त्म है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, इसमें हमें पढ़ना चाहिए सबसे पहले, ये देखो पाठ की विधि है प्रॉपर। ये सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए देवी कवच, अर्गला श्रोत और कीलकम। देवी कवच, अर्गला श्रोत और कीलकम, ये तो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ने चाहिए, इसमें होते हैं टोटल 13 अध्याय। अब अध्याय भी हमें दिनों के हिसाब से पढ़ने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक दिन बैठ के फुर्सत निकाल के पूरे 13 अध्याय पढ़ लो। पढ़ सकते हो, बट उससे हमें उतना फल नहीं मिलेगा जितना हमें अध्याय डेली पढ़ने से मिलेगा। अब हमें अध्याय पढ़ने किस क्रम में है, तो आपको पहले दिन पढ़ना है पहला अध्याय, डे 2। सेकेंड डे आपको पढ़ना है दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको पांचवा और छठा अध्याय। उसके बाद आपको पढ़ना है फोर्थ डे पे सातवां अध्याय। पांचवें दिन आपको पढ़ना है आठवां अध्याय। नौवें दिन आपको पढ़ना, छठे दिन आपको पढ़ना है नौवां अध्याय और 10वां अध्याय। सातवें दिन आपको पढ़ना है 11वां अध्याय। आठवें दिन पढ़ना है 12वां अध्याय और नौवें दिन पढ़ना है आपको 13वां अध्याय और क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना ऑप्शनल है, ये हम डेली भी पढ़ सकते हैं हर अध्याय को पढ़ने के बाद, या फिर पूरे जब अध्याय आपके पूरे हो जाए, नौवें दिन आपका 13वां अध्याय होगा तो उस दिन आप क्षमा प्रार्थना भी कर लो। उसके अलावा जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये तो हमें डेली पढ़ना है। एक अध्याय पूरा करने के बाद ये रहा लास्ट में लिखा होता है, ये लास्ट से कुछ ये रहा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये स्तोत्र बहुत ज़रूरी है। हर अध्याय पढ़ने के बाद अगर हम ये स्तोत्र पढ़ेंगे, पहले माता रानी से क्षमा मांगेंगे कि हमसे कोई गलती हुई हो पूजा पाठ में। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इसको हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ संस्कृत में पढ़ते हैं। संस्कृत में पढ़ें तो वो तो सबसे ही अच्छा है, बट लेकिन अगर कुछ लोगों को संस्कृत नहीं आती है तो वो लोग इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी हिंदी में ही पढ़ती हूँ इसको, क्योंकि मुझे भी संस्कृत के उच्चारण में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। पर अगर आप संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ी भी संस्कृत आती है तो आप पढ़ सकते हो, उस संस्कृत में पढ़ो। साथ में आप क्षमा प्रार्थना मांग लो और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ज़रूर पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देखो। मैं भी ये पढ़ने ही वाली हूँ, इसको देखते हैं इस बार मेरी इच्छा पूरी होती है कि नहीं। हर बार तो मैं ये जब पाठ उठाती हूँ, कुछ भी माता रानी से मांगती हूँ तो मुझे वो ज़रूर मिलता है। इस बार मैंने कुछ खास मांगा है, देखती हूँ अगर मुझे वो मिला तो आप लोग सब लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी। तो ये है हमारी दुर्गा सप्तशती की किताब। मैंने बता दिया इसका पाठ हमें कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, बहुत छोटी सी वीडियो है, सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। मैंने इसमें फालतू टाइम वेस्ट बिना करते हुए इस छोटे से ब्लॉग को बनाया है। अगर आपको ये पसंद आया है और मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ये किताब आपने एक बार ज़िंदगी में अगर पढ़ ली तो फिर आपको कोई भी तीर्थ या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही
खास किताब है दुर्गा सप्तशती। वैसे तो इसका पाठ हमें हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में अगर हमने कर लिया तो वो भी मोर देन इनफ होता है। तो इस पाठ को ज़रूर पढ़ें, माता रानी से क्षमा भी ज़रूर मांगें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत, कीलक, ये सब हमें इसमें ज़रूर पढ़ने होते हैं। और माता रानी के 108 नाम और दुर्गा चालीसा, अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो बस माता रानी के 108 नाम और दुर्गा चालीसा और माता रानी की आरती अगर हमने यही नवरात्रों में कर लिया एक टाइम सुबह या शाम को करने से ज़्यादा फल मिलता है। अगर हमने एक टाइम भी ये कर लिया तो भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और मैंने अपने चैनल पे माता के 108 नाम और आरती हर चीज़ डाली हुई है मेरे चैनल पे, एक बार आप नज़र डालें मेरी वीडियोस पे, और अगर पसंद आए तो सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।